हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एचपीएससी पीजीटी भर्ती 2023। इसके ऊपर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे रेस्ट ऑफ हरियाणा एंड मेवात कैडेट की जो आपकी वैकेंसी निकली हुई थी उसके ऊपर, और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। एक तो सबसे पहले तो जो उसके फॉर्म भरे गए हैं, कुल कितने फॉर्म भरे गए 2023 के अंदर, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद में कितने विषयों की जो परीक्षा तिथि है वो आपकी आ गई है और कितने की पेंडिंग में है, उनका किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसमें कितना कंपटीशन है प्रत्येक सब्जेक्ट का वो देख लेंगे कि इस सब्जेक्ट में ये कंपटीशन हो सकता है, इसमें ये हो सकता है। और उसके बाद में जो आपके फॉर्म, बहुत सारे कैंडिडेट हैं बचे हुए हैं भी जी, आपके जो फॉर्म नहीं अप्लाई हुए, किसी का मतलब कुछ फॉर्म अप्लाई करने के बाद में बीच में पेंडिंग में है या किसी की करेक्शन है, तो उससे जुड़ी इम्पोर्टेंट जो बातें हैं आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, ताकि जो भी कैंडिडेट हैं वो इसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि मेरे पास में करीबन 10 से 15 जो बच्चे हैं उनके कमेंट आए हैं, इससे ये जो ऑनलाइन फॉर्म दोबारा होने के लिए मतलब किस प्रकार से भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते, चांस है या फिर कोई एडिटिंग का ऑप्शन, करेक्शन का ऑप्शन है उससे जुड़ा हुआ, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम कंप्लीट। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद में कोई भर्ती से संबंधित है या फिर कोई भाई आपके किसी भी फॉर्म से रिलेटेड है, जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको सही टाइम पे प्रोवाइड करवाई जाती है। और जो घंटी का निशान है उसको दबा ले, ताकि सभी नोटिफिकेशन जैसी वीडियो डलती है आप तक पहुंच जाएंगे। उसके साथ साथ में अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं पीजीटी की, जो भी आपका एग्ज़ाम है, अभी आपके 9 और 10 सितंबर को जो आपका एग्ज़ाम डेट आ गई हिंदी की, तो आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो सक्सेस इन हिंदी अकेडमी नाम से चैनल है हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे आप तैयारी कर सकते हैं हिंदी की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हिंदी की तैयारी। या EMRS की भी जो अगर आप जो पीजीटी की वैकेंसी निकली है उसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, या एचपीएससी की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं टीजीटी की, इन किसी भी स्टेट से यहाँ पे ऑल इंडिया से, या जो आपका नेशनल लेवल के जो भी एग्ज़ाम है हिंदी के आपके, जैसे DSSB के हैं या फिर KVS के हैं या NVS के हैं, जो भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से आप अपनी उस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी हम कंप्लीट चर्चा करेंगे पीजीटी के ऊपर, तो आप लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पीजीटी के, तो पीजीटी के फॉर्म जो भरे गए हैं वो बता रहे हैं करीबन जो एचपीएससी के माध्यम से, जो ये न्यूज़पेपर के माध्यम से जो सूचना मिली है, तो करीबन जैसे आपके बताए गए थे कि आपके 15,000 कुछ हैं एक जगह से फॉर्म भरे गए हैं, जो आपके भरे गए हैं आपके रेस्ट ऑफ हरियाणा से। जो आपकी 3800 आपकी 63 जो वैकेंसी निकली हुई थी जो आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर, यानी 3800 जो 63 वैकेंसी निकली हुई थी वो रेस्ट ऑफ हरियाणा की थी, तो उनके अंदर 15,263 फॉर्म भरे गए हैं। और जो आपकी दूसरी वैकेंसी हैं जो मेवात कैडेट की, जिसके अंदर आपके बहुत सारे विषय दिए गए हैं, करीबन 19 विषय आपके रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर, मेवात के अंदर दिए गए हैं। और रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर जो आपके टोटल विषय दिए गए, सब्जेक्ट दिए गए हैं, वो आपके करीबन 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो अभी एक बार मैं आपको कंप्लीट इसके ऊपर समझाता हूँ। अभी इस पर तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इन जो आपके फॉर्म भरे गए हैं वो आपके जो 3800 आपकी 63 यानी 3,863, यानी जो आपके 3,863 जो फॉर्म भरे गए हैं वो आपके भरे गए हैं, जो आपकी वैकेंसी है 3863 वैकेंसी, वो आपकी किसके अंदर है, रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर। रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर जो वैकेंसी आपकी है 3863 वैकेंसी, जो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो आपके हुए हैं 15,263 फॉर्म भरे गए हैं। और जो आपकी मेवात के अंदर जो 19 विषयों की जो आपकी सब्जेक्ट की जो वैकेंसी हैं उसके अंदर 613 वैकेंसी हैं, और उसके अंदर आपके फॉर्म भरे गए हैं 14,733। ठीक है, तो कुल मिला के जो आपके फॉर्म अभी हुए हैं कंप्लीट, तो वो फॉर्म हुए हैं आपके 2,996, यानी करीबन 30,000 भी आपके फॉर्म पूरे कंप्लीट होने में भी थोड़े पेंडिंग में है, 4-5, यानी आपके 30,000 फॉर्म भरे गए हैं। और जो पिछला डाटा अगर हम लेके चलें तो जो उस टाइम पे जैसे 2019 से जो चला हुआ प्रोसेस है, और उसके अंदर लेके चलें, क्योंकि जो स्टेट पास कैंडिडेट हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है पीजीटी के,
ये भी है नहीं, भी बिल्कुल कम है, तो इतना डाटा आया। और पिच में अगर कुछ ज्वाइनिंग भी हुए हैं दाएं बाएं कहीं पे भी, जैसे DSSB में है या कुछ KVS में है या और NVS में हुए, थोड़ी बहुत कुछ हुई है, तो इतना डाटा ये मतलब चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अभी आपकी कितनी है 52,248 जो कैंडिडेट हैं वो आपके PGT के स्टेट पास हैं भाई। और पिछली बार जैसे फॉर्म भी भरे गए थे, तो कितने भरे गए थे, वो भरे गए थे आपके 47,000 भाई, ठीक है। 52,000 के समथिंग जो आंकड़ा है स्टेट पास का टोटल PGT का, और जो फॉर्म भरे गए थे वो भरे थे पिछली बार करीबन 40,000 कुछ, यानी 47,000 के आसपास जो फॉर्म भरे गए थे। और अब की बार जो भरे गए हैं वो कितने भरे गए हैं 30,000। इसमें कुछ कैंडिडेट भाई इसमें रिपीटेड भी मिलेंगे, क्योंकि जिन्होंने दोनों के अंदर अप्लाई कर रखा है रिपीटेड बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी हैं जैसे 8 सब्जेक्ट की हैं, इनमें से जो लगभग वैकेंसी हैं मेवात के अंदर भी हैं और रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर है, 1-2 को छोड़ के, और उसके अंदर यानी आप लगाए चलो कुछ सब्जेक्ट की दोनों के अंदर वैकेंसी दे रखी है। तो कुछ कैंडिडेट यहाँ पे रिपीटेड भी हुए हैं जिन्होंने दोनों के अंदर अप्लाई कर रखे है। तो अभी जो अब की बार जो आंकड़ा है ये कुछ चेंज होके आया है, क्योंकि फॉर्म अगर 30,000 के आसपास भरे गए हैं, तो यहाँ पे जो साइट वेबसाइट के अंदर काफ़ी दिक्कत चली हुई थी, काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर वेबसाइट के अंदर दिक्कत है, फिर बहुत सारी चीज़ें जो चेंजमेंट की गई थी, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐड की गई थी, कुछ मतलब जो भी इंस्टीट्यूट है वो ऐड किए गए थे, बाद में लास्ट में बिल्कुल ऐड किए गए थे। तो कुछ बंदे उसके कारण भी फॉर्म नहीं भर पाए, उसके बाद भी बोले सोच रहे थे कि जैसे अप्लाई होगा उसके बाद में हम अप्लाई कर देंगे, तो चेंजमेंट लास्ट में हुआ, उस टाइम पर साइट में दिक्कत ही, साइट नहीं चल पाई। उसके बाद में कुछ जो मतलब ये हड़ताल चली हुई थी कलरक्ष की आपके जो इसके अंदर तहसील के अंदर, तो वो अपने जो कुछ डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाए, तो इसके कारण भी कुछ कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाए। तो अभी मान के चलें तो 47,000 तक पिछली बार भरे गए थे, और ये भी बोल लेते गए थे कि कोर्ट के द्वारा कि एचटेट जो पास नहीं है कैंडिडेट उनको भी मौका दिया जाए, उनको भी मौका केस की हुआ था, तो उन्होंने भी कंप्लेंट की थी कि हमें भी मौका दिया जाए। तो कोर्ट ने उनको भी बोला था कि अब जिन्होंने एचटेट पास नहीं कर रखा है उनको बाद में वो आप एचटेट पास कर सकते हैं, तो उनको भी मौका दिया जाएगा। तो वो कैंडिडेट भी पेंडिंग में थे, उनमें से कुछ ने शायद फॉर्म भरा होगा पिछली बार, जो 47,000 कुछ फॉर्म भरे गए थे उनमें कुछ कैंडिडेट ने फॉर्म भरा होगा विदा एस्टेट वाले कैंडिडेट, क्योंकि उस टाइम पे एस्टेट मांगा नहीं जा रहा था, एस्टेट की डिटेल नहीं मांगी जा रही थी, और उस टाइम पे फॉर्म भर दिए होंगे। लेकिन अब की बार एस्टेट की डिटेल मांगी जा रही थी, बिना एस्टेट वाले कैंडिडेट नहीं फॉर्म भर पा रहे थे। कोर्ट ने तो मान्य कर दिया था, लेकिन HPSC ने मान्य नहीं किया था, वो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। तो अभी की बार जो बिना एस्टेट वाले कैंडिडेट वो तो इसके अंदर बिल्कुल शामिल नहीं है भाई, ये बात पक्की है, क्योंकि एस्टेट की डिटेल मांग रहा था, उसके बाद में आगे का प्रोसेस जो एस्टेट का वो चल रहा था, तो एस्टेट की डिटेल मांग रहा था, तो वो तो भर नहीं पाएंगे। दूसरी बात है कि 47,000 में से अब की बार 30,000 फॉर्म भरे गए हैं, तो ये तो है नहीं भाई सभी जो है बिना स्टेट वाले 47,000 में से यानी 17,000 के आसपास जो कैंडिडेट बच गए वो सारे बिना स्टेट वाले थे, तो ये तो नहीं हो सकता। तो मैं मान के चलता हूँ, उस दिन भी मैंने बताया था करीबन मैं मान के चलता हूँ 7-8 हज़ार हैं कैंडिडेट वो हो सकते हैं भाई, स्टेट पास वाले कैंडिडेट बिना स्टेट वाले हो सकते हैं, लेकिन फिर भी 10,000 के आसपास कैंडिडेट तो मैं उस दिन भी मान के चल रहा था कि जिनका फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ। चलो मैं मान के चलता हूँ इतने नहीं तो कम से कम 2,500 से 3,000 कैंडिडेट अभी भी बचे हुए हैं जिनका फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ। मेरे पास में कई कमेंट आ रहे हैं सर मेरा फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ, तो 2,500 से 3,000 के आसपास ज़रूर बचे हुए हैं, 101% के आसपास हैं कि 2 से 2,500 या 3,000 के आसपास कैंडिडेट बचे हुए हैं, अब भी बचे हुए हैं जिनका फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ या फिर उनके करेक्शन में काफ़ी दिक्कतें हैं। तो उनके लिए क्या सुझाव है कि वो बार बार बोल रहे कि सर हम मेल कर रहे हैं या फिर कांटेक्ट कर रहे हैं HPSC के पास में, तो कोई रिस्पॉन्स HPSC नहीं दे रहा। बाकी कल न्यूज़पेपर के माध्यम से ये भी सूचना मिली है कि HPSC ने बोल दिया कि आगे कोई अभी पोर्टल ओपन नहीं होगा, डेट कुछ नहीं बढ़ाई जाएगी, दोबारा ओपन करने का कोई चांस नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका फार्म तो छूट ही गया, ठीक है, लेकिन आपके पास में एक ऑप्शन है, अगर HPSC को सुन ले भाई कुछ एडिटिंग का ऑप्शन दे दे या कुछ भी कर ले, या फिर आप एक ऑप्शन है आपके पास में आप ऑफलाइन फार्म जमा करवा सकते हैं, ठीक है। HPSC ऑफिस में जाके पंचकुला के अंदर आप जाएं, अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं और दिक्कत बताएं सर ये ऐसे हो गई, अगर वो आपको चांस देते हैं तो आपको चांस मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी सालों से आपको भर्ती अटकी हुई है, आप इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास मौका है, क्योंकि उसके बाद में अगली सरकार आएगी, कौन सी आएगी, उसके बाद में आगे 5 साल ऐसे ही निकाल देंगे, फिर कब भर्ती होगी कब होगा पता नहीं, क्योंकि ये भी 2019 से आपकी पेंडिंग में चली हुई थी और अभी भी कंप्लीट हो जाएगी तब की बात है।
और फिर भी इसके ऊपर केस वगैरह और बहुत चीज़ें चल रही हैं। तो आप ये करें, कोशिश करें आप टाइम निकाल के मंडे को, क्योंकि लेट नहीं करें, क्योंकि जो एग्ज़ाम डेट इन्होंने दे दी है बाद में फिर ये आपको मौका नहीं देंगे, क्योंकि उस हिसाब से अपने एग्ज़ाम वो आपका क्वेश्चन पेपर बनाएंगे और उसके बाद में जो अपना शेड्यूल है वो तैयार करेंगे, अपने जो एग्ज़ाम सेंटर सारी चीज़ें तैयार करेंगे, तो उसके बाद में आपको हो सकता मौका नहीं दिया जाए। तो आप ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है तो आप वहाँ पे जाएँ पंचकुला के अंदर। मेल से फ़ोन नंबर से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप ऑफिस में जाएं, वहाँ पे रिक्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की कोशिश करें, ताकि जो भी कैंडिडेट हैं 2000 जो आपके साथ के हैं जिस प्रकार से मिलते हैं, तो उनको साथ में लेके आप इकट्ठे होकर जाएँ, ठीक है। तो हो सकता है आपकी बातें सुन ली जाए, और वहाँ पे मीडिया के माध्यम से बात करने की आप कोशिश करें और सरकार तक बात पहुंचाए, ताकि हो सकता है आपको फ़ायदा मिल जाए, दोबारा थोड़ा बहुत ओपन कर दे या 2 दिन के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सके। और उसके अलावा आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है भाई, नहीं तो आप छूट जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जाएं सोमवार को, और उसके बाद अभी लेट नहीं करें, मंडे को अभी तक नहीं गए हैं तो आप मंडे को जाएँ और वहाँ पर जाके बात करें, जो भी आपका ग्रुप बनाएँ और इकट्ठे होकर आप जाएँ। मेरे पास में काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, तो मैं उनको भी बोल रहा हूँ सभी को, और भी अगर नए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन तक शेयर करें और इकट्ठे हो गए आप वहाँ पे जाएं और अपना बेनिफिट लेने की कोशिश करें, क्योंकि सरकार मौका दे सकती है, क्योंकि आगे इलेक्शन भी हैं तो सुन सकते। वैसे तो सरकार किसी सुनती नहीं, HPSC भी नहीं सुनता, अपनी मर्जी चलती है, लेकिन आप नहीं भर पाए, HPSC की मतलब खुद की दिक्कत है, अभी उन्होंने वेबसाइट नहीं चल रही थी या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप कोशिश करें और वहाँ पे जाएं, और अगर ऑफलाइन आपको मौका मिलता है तो आप मौका ले सकते हैं। उसके बाद में अभी देखते हैं किस किस सब्जेक्ट की जो है एग्जाम डेट आपकी आई है और कौन कौन से के अंदर कंपटीशन कितना है, वो चीज़ भी हम देख लेते हैं इसके अंदर। और दोस्तों ये मेरी पर्सनल राय है, मुझे नहीं पता कि आपको मौका देंगे या नहीं देंगे, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं, अपने हक के लिए आप लड़ सकते हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो वो एक अलग बात है। तो आप कोशिश करेंगे, मेरी पर्सनल राय है, आप ऑफलाइन कोशिश करने की कोशिश करें। वैसे तो अगर आप ये देखेंगे भैया व्हाट्सअप करते रहेंगे या फिर आप कॉल करते रहेंगे या फिर आप मेल करते रहेंगे, तो उससे कोई कुछ बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है। आप जाएं और अपना फ़ायदा लेने की आप कोशिश करें। उसके बाद में 2023 के अंदर जो आपकी वैकेंसी हैं वो कितनी निकली हुई हैं सब्जेक्ट वाइज, और उसके बाद में कितने आपके फॉर्म भरे गए थे वो मैंने बता दिए हैं। वैकेंसी कितनी है वो भी देख लेंगे, वो भी मैंने वैसे बता दी, सब्जेक्ट वाइज भी देख लेंगे, और उसमें कम किस में कंपटीशन और ज़्यादा किस में है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी जो आपकी एग्ज़ाम डेट आई हुई है, तो HPSC ने एग्ज़ाम डेट वही जो डाली है कि जिसके अंदर कैंडिडेट ये 4 गुना, क्योंकि ये पहले बोल रहे हैं कि हम 4 गुना कैंडिडेट को लेंगे जो पास आउट होंगे। वो जो आपका 25% का जो इन्होंने क्राइटेरिया किया है कि 25% आपको मार्च फर्स्ट के एग्ज़ाम के अंदर लेने हैं, और उसमें से आपके ये 25% में से आपके 4 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। तो उसी हिसाब से अगर जिस भी सब्जेक्ट के अंदर 4 गुना अलग जो कैंडिडेट बनते हैं, जो वैकेंसी उसके 4 गुना कैंडिडेट या उससे ज़्यादा बनते हैं, 4 गुना नहीं उससे कहीं ज़्यादा बनते हैं, तो उन्होंने उसके लिए टेस्ट ये रखा है 4 गुना से थोड़ा बहुत ज़्यादा, तो उसी के लिए इन्होंने एग्ज़ाम डेट दी है। बाकी के लिए इन्होंने एग्ज़ाम डेट नहीं दी है। बाकी का HPSC सोच रही है कि इनका जो एग्ज़ाम है वो आपका सब्जेक्टिव हो, ठीक है, 1-2 विषय को और छोड़ के जिसके भी आने के आपके चांसेस हैं, और बाकी का आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने की संभावना है जो भी बचे हुए हैं उनके लिए। उसके बाद में जो आपका ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट की एग्ज़ाम डेट आई है, फिर उसके बाद में देखेंगे। और लगभग ये बोल रहे हैं कि जो में मतलब लगभग नहीं, आपके जो भी सब्जेक्ट है सेम है, बिजली मेवात के अंदर भी वैकेंसी हैं और रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर भी हैं, तो उनका एग्ज़ाम जैसे मैथ की हैं दोनों के अंदर हैं, तो मैथ का आपका कॉमन एग्ज़ाम होगा। ये नहीं भी रेस्ट ऑफ हरियाणा का अलग से होगा, मेवात का अलग से होगा, नहीं, सेम एग्ज़ाम होगा, एक एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद में आपको बाद में वरीयता दी जाएगी, आप इस हिसाब से आप इसका मतलब चॉइस कर सकते हैं भी कौन से कैडेट के अंदर आप जाना चाहते हैं सिलेक्शन होने के बाद में। और उसके बाद में आपके मार्किंग के अकॉर्डिंग देखा जाए आपके कितने मार्क्स बनते हैं, किस हिसाब से क्या कुछ है, वो बाद का प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो वैकेंसी की जो डेट आई है वो सब्जेक्ट की वो देख लेते हैं। सबसे पहले कॉमर्स की आई हुई, कॉमर्स की आपकी दोनों के अंदर वैकेंसी है, रेस्ट ऑफ हरियाणा एंड मेवात के अंदर। कॉमर्स की 7 वैकेंसी आपकी मेवात के अंदर हैं और 180 वैकेंसी आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर है। उसके बाद में कंप्यूटर की आपकी दोनों के अंदर वैकेंसी हैं। कंप्यूटर साइंस की आपकी 1633 जो वैकेंसी आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा, और उसके बाद में 78 वैकेंसी मेवात के अंदर है। तो कंप्यूटर साइंस के भी एग्ज़ाम डेट आपकी नहीं आई है, लेकिन इसके चांसेस हैं कि इसका एग्ज़ाम आपका स्क्रीनिंग लेने की बोल रहे हैं।
और एक इसके साथ में जो आपका पॉलिटिकल साइंस का, इनकी 2 एग्जाम डेट अभी नहीं आई है, लेकिन इनका भी बोल रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम है कॉमन ही होगा, उसके बाद में जो सब्जेक्टिव वाला अलग है। उसके बाद में आपकी जो एग्जाम डेट आई वो बता देता हूँ एक बार। रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर कॉमर्स की आई है, हिस्ट्री की आई है, मैथमेटिक्स की आई है, 3 सब्जेक्ट की है जो आपके रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर हैं, उनके एग्जाम डेट आपकी आई है। तो इसके अंदर इनके अंदर थोड़ा कंपटीशन आपका ज़्यादा भी, इसके अंदर आपको अच्छी प्रकार से तैयारी करनी है। 25% से कहीं ज़्यादा लेने हैं आपको मार्क्स, यानी आपको मेरिट के अंदर आना है, तब आप 4 गुना में आएंगे। इसके अंदर थोड़े जो कैंडिडेट हैं ज़्यादा हैं, तभी तो इनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद में जो आपके यहाँ पे मेवात के अंदर है बायोलॉजी का सब्जेक्ट, उसकी आपकी एग्जाम डेट आई है केमिस्ट्री की। उसके बाद में कॉमर्स की, उसके बाद में इकोनॉमिक्स की, उसके बाद में आपकी इंग्लिश की। एक कैंडिडेट का में से अभी इंग्लिश का आपका कॉमन टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका सब्जेक्टिव होगा हिंदी की, हिस्ट्री की, और उसके बाद मैथमेटिक्स की, और उसके बाद में फिजिक्स की, और हाँ ये ठीक है। तो इन सब्जेक्ट की आपकी मेवात कैडेट की आई है। तो इनके अंदर आपका थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा भी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए आपके, आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, और उसके बाद में इकोनॉमिक्स, और उसके बाद में इंग्लिश, और उसके बाद हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, और उसके बाद में फिजिक्स, और उसके बाद कंप्यूटर साइंस, और इसका भी बोल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। उसके बाद में इसके अंदर कॉमर्स का तो आपका हो गया, और उसके कंप्यूटर साइंस का हो गया, और उसके बाद हिस्ट्री और मैथमेटिक्स का उसमें हो गया, ठीक है। तो इनके अंदर थोड़ा कंपटीशन आपका ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर थोड़े कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर कैंडिडेट थोड़े ज़्यादा हैं। और इसका जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा, और उसके बाद में आपका इसके अंदर सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में आप सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, 2 के एग्जाम, और वो कुछ हो सकते हैं, और एक आध जो भी और विषय हैं हो सकता है सब्जेक्ट, उसकी भी एग्जाम डेट आने के अभी चांस है। 2 जैसे कंप्यूटर साइंस का और जो आपको पॉलिटिकल साइंस की बोल रहे हैं, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से सूचना मिली वो बता रहा हूँ। लेकिन ये जो एग्जाम डेट है ये मैं ऑफिशियल जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि इनकी एग्जाम डेट आपकी आई है। तो इनके अंदर तो ऑलरेडी कंपटीशन है, तभी तो इनके एग्जाम डेट डाली है। इनके अंदर स्क्रीनिंग भी होगा, और उसके बाद में आपका सब्जेक्टिव होगा। तो इसके अंदर आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको 25% से कहीं ज़्यादा मेरिट के अंदर आना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आप सेलेक्ट होते हैं, फिर आपको सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बाकी जो विषय बचे हुए हैं, जिनके भी एग्जाम डेट आने के कोई कम चांसेज हैं, और जिनके आएंगी तो वो आपको पता ही लग जाएगा, जैसे आएंगे आपको सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन जो कुछ बचे हुए हैं, और जिनके अंदर ओनली सीधा आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, तो उसके अंदर भी थोड़ा कंपटीशन तो वहाँ पे भी है, क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट तो कम है, लेकिन तो वहाँ पे भी कितने लिए जाएंगे, वहाँ पे 2 गुना लिए जाएंगे भाई। और जो सीधा टेस्ट लेंगे उनमें कितने किए जाएंगे वो उसका पता नहीं, क्योंकि पहले तो इन्होंने बोला कि जो कॉमन लेंगे उसमें 4 गुना, और उसके बाद जो सब्जेक्टिव लेंगे उसमें 2 गुना कैंडिडेट, ठीक है, 2 गुना कैंडिडेट लेंगे। 35% का क्राइटेरिया सब्जेक्टिव के अंदर इन्होंने रख रखा है, 25% का जो आपका कॉमन के अंदर रख रखा है। लेकिन उसके अंदर भी आपको अभी कितने गुना लेंगे उसका भी पता नहीं। अगर 2 गुना लेंगे तो उसके अंदर भी आपको कंपटीशन ही मिलेगा, क्योंकि 2 गुना कैंडिडेट में आना बहुत वो है। क्योंकि जैसे कोई वैकेंसी आपकी म्यूजिक की जैसे 80 हैं, तो आपके 2 गुना में आना है तो करीबन आप ये मान के चलो आपके 160 कैंडिडेट के अंदर आपको आना पड़ेगा। तो आपके अंदर यहाँ पे भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और 35% का यहाँ पे क्राइटेरिया, तो यहाँ पे मेरिट में आना पड़ेगा, तभी आप है 2 गुना के अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन आपका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सभी कैंडिडेट जैसे स्क्रीनिंग होता है तो उसमें कुछ छट जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं, और उसके बाद में जो आपका वो होता है उसके अंदर वो बैठ जाते हैं। तो अभी आप थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का। कंपटीशन दोनों के अंदर है, कम कौन से के अंदर भी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा ये हो जाएगी आपको 2 बार फाइट करना पड़ेगा, एक स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जिनके एग्जाम डेट आ गई, और उसके बाद में आपका सब्जेक्टिव के लिए। लेकिन आपको मौका भी मिल जाएगा, जो भी कैंडिडेट हैं जिसका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो सीधा उसको मौका मिल जाएगा सब्जेक्टिव टेस्ट तक तैयारी करने। जैसे नवंबर दिसंबर में होगा तब तक आप तैयारी कर सकते हैं। और जिस सब्जेक्ट का आया हुआ है भी उनको तो अभी स्क्रीनिंग देना है, उसके बाद में फिर सब्जेक्टिव देना, फिर उसके बाद में इंटरव्यू प्रोसेस होगा। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद में एक चीज़ है कि आपके जो मार्क्स हैं किस प्रकार से ऐड होंगे। तो फर्स्ट पेपर के आपके मार्क्स बिल्कुल ऐड नहीं होंगे भाई, वो ओनली वो आपका क्या है पास मार्किंग है, लेकिन उसके अंदर आपको मेरिट तो बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आपको नंबर ऐड होंगे नहीं, उस चीज़ को आप छोड़ दो। लेकिन आपको अगर आपको 4 गुना के अंदर आना है तो उसके अंदर आप अच्छी प्रकार से तैयारी करें। सब्जेक्ट की आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, सब्जेक्ट की आप तैयारी करेंगे तो आप 4 गुना के अंदर वहाँ पे आ सकते हैं। और उसके बाद में वहाँ उसके जो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर भी तैयारी करें अच्छी प्रकार से। उसके बाद में आपके जो मार्क्स जुड़ेंगे वो आपके सेकंड पेपर के जुड़ेंगे भाई,
जो आपके जो मार्क्स जुड़ेंगे, जो लास्ट में जो मार्क्स जुड़ेंगे वो किसके जुड़ेंगे, आपके जो सेकंड पेपर के जुड़ेंगे और प्लस में जो आपका इंटरव्यू होगा उसके जुड़ेंगे। ठीक है, इंटरव्यू और आपके जो सेकंड पेपर को उसके मिला के जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। और जो सेकंड पेपर में जो आपका एग्ज़ाम है वो 150 मार्क्स का होगा और उसके अंदर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बोल रहे हैं कि 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये लिखने वाले। ठीक है, पेन पेपर वाला आपका जो एग्ज़ाम होगा और 10 नंबर के आपके क्वेश्चन, यानी 15 क्वेश्चन हो गए, करीबन 18 क्वेश्चन पूछने के लिए बोल रहे हैं। 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 15 क्वेश्चन करने के लिए बोला जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 10 का। तो इसके अंदर अभी ये भी हो सकता है, अभी ये नहीं कह सकते कि 10 मार्क्स का आपको बिल्कुल लेंथी वो करीबन लिखना है, नहीं। तो आपको इस प्रकार से 10 नंबर के अंदर पॉइंट दे के भी पूछा जा सकता है। अभी एक क्वेश्चन है कोई भी, जैसे आपका हम लेके चलते साइंस का है, जैसे मेटल है या नॉन मेटल है, ये धातु है धातु, उससे रिलेटेड पूछ लिया तो उसके जैसे अलग अलग प्रकार के पॉइंट बना के 1 2 3 4 5 इस प्रकार से पॉइंट बना के भी क्वेश्चन है, जैसे उससे रिलेटेड भी उसकी डक्टिलिटी पूछ लिया, मेलेबिलिटी पूछ लिया, इस प्रकार से वो उस प्रकार से क्वेश्चन एक एक करके 10 पॉइंट पूछे जा सकते हैं। 10 क्वेश्चन अलग अलग एक ऑप्शन की, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया उसके 10 ऑप्शन दे दिए, भाई इसके बारे में लिखो, इसके बारे में 1 लाइन में लिखो, 2 लाइन में लिखो, 2 लाइन की, इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। या फिर इस प्रकार से भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, भाई एक क्वेश्चन दे दिया उसके अंदर 2 पार्ट बना दिए, एक 5 नंबर का एक होगा, 5 नंबर का होगा, ठीक है, 10 नंबर का। तो इस हिसाब से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम देते हैं, तो जैसे बोर्ड और आप यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्जाम देते हैं तो उनमें जो क्वेश्चन लिखने वाले होते हैं, भाई जैसे उसमें क्वेश्चन दे दिए, भाई 8 क्वेश्चन करने हैं, उनमें से 8 क्वेश्चन दे दिए, उनमें से 5 क्वेश्चन करने हैं, तो उसमें से उसको ऑप्शन मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन 15 नंबर का है, 10 नंबर का है, एक 8 का दे दिया, 10 का है तो उसके एक 5 का दे दिया, एक 4 का दे दिया, या एक नंबर का दे दिया, इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। या एक 5 का दे दिया, एक 5 का दे दिया, इस प्रकार से पूछे, एक 2 का दे दिया, एक 3 का दे दिया और उसके बाद में एक 5 का दे दिया, तो इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं। तो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े लेंथी वाले थोड़े बहुत लिखने वाले हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको मिलेंगे कि आपके कुछ ऑप्शन पूछने वाले भी इस प्रकार से, इसके जो 5 पॉइंट बताओ, 2 पॉइंट बताओ, तो इस प्रकार से पूछे जाने के चांसेस हैं। और 18 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन करने हैं भाई, तो इस प्रकार से सुनने में आया, अभी कोई कन्फर्म नहीं है भाई, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से सुनने में आया है, अभी कन्फर्म मैं नहीं कह सकता और नहीं आप कह सकते। HPSC जो है जो शेड्यूल देगी बाद में, उस हिसाब से हम बता सकते हैं। तो इन्होंने सुनने में आया वही चीज़ें हम बता रहे हैं। और ज़्यादातर न्यूज़पेपर में जो भी ये दैनिक जो सवेरा देखते हैं उसके अंदर जो भी न्यूज़ मिलती है लगभग एज इट इज़ जो HPSC वही करती है, जो भी सुनने को जो उनके माध्यम से कहीं से जो सूचना मिलती है तो वही सूचना बाद में जो हम नोटिस के माध्यम से देखते हैं तो वही चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि जो न्यूज़पेपर वाले हैं उन तक पहुँचाते हैं तो उनको कुछ जो भी सुराग मिलता है, सूचना मिलती है तो वो आप तक पहुँचा देते हैं। तो अभी जो आपके 15 क्वेश्चन होंगे तो 10 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा और उसके बाद में जो आपका इसका वेटेज रहेगा आपका 87.5 का रहेगा, ठीक है। और 12.5 नंबर का जो आपका इंटरव्यू रहेगा। अभी इंटरव्यू आपका कम है, इंटरव्यू अच्छी बात है, तो आपको इसके अंदर जो मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं भाई। आपका जो सेकंड पेपर है जो सब्जेक्टिव होगा, जिस भी कैंडिडेट का सब्जेक्टिव पेपर होगा उसके अंदर आपको स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। यानी आपको जो पहले वाला जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, आपका जो स्क्रीनिंग कॉमन एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके अंदर तो ठीक है भाई, आप मेरिट के अंदर आ जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ अचीव कर लें, स्कोर आपको 4 गुना के अंदर 4 गुना के अंदर आप आ जाएंगे। लेकिन जो आपका लास्ट वाला एग्जाम है जो सब्जेक्टिव टेस्ट है उसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, ताकि आप जो है आपके लास्ट में जो इंटरव्यू में हो सकता है अगर कम मार्क्स भी लगे, आपका अच्छा इंटरव्यू नहीं भी हो, क्योंकि 12.5 नंबर का इंटरव्यू इतना आपका नहीं है। आप अगर प्रेजेंट होंगे तो कुछ मार्क्स उसके लग जाएंगे, कुछ मिला के। तो सबसे ज़्यादा आपको जो मार्किंग करनी है, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आपको लेने हैं वो लेने हैं आपके सेकंड सब्जेक्टिव पेपर के अंदर। आपको अच्छी प्रकार से तैयारी करनी है। जिन कैंडिडेट के एग्जाम डेट नहीं आई है, अगर एक आध सब्जेक्ट की आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो उनको अच्छी प्रकार से अपनी तैयारी करनी है। उनका जो सीधा सब्जेक्टिव पेपर होगा उसका हो सकता है थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, रेयर चांस है उनका थोड़ा मुश्किल टेस्ट हो सकता है, क्योंकि उनको सीधा सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए बुलाया है, तो थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से करें आप। और हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने बता दिया, सक्सेस इन हिंदी एकेडमी नाम से हमारा चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उसकी तैयारी, उस चैनल के माध्यम से आप अपनी हिंदी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जो ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं वही मिलेंगी, जो एग्जाम के अंदर आने के पूरे चांसेस हैं।
और जो उसके अंदर जो आपको मैडम तैयारी करवाएंगी, तो वो जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम के अंदर आएंगी, उनके जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, जो उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, तो उसी बेस पे आपको वो तैयारी करवाएगी। और उन्हें जो अगर क्रैक किए हैं 8 से 10 एग्ज़ाम अगर क्रैक किए हैं, तो उसी हिसाब से आपको नॉलेज देगी। और वो उसने किए हैं, वो तरीका है, उनको वो तजुर्बा है, तो उसी हिसाब से आपको नॉलेज मिलेगी। तो वो भी आप भी क्रैक कर सकते हैं। तो आपको मौका मिल रहा है तो आप उसकी तैयारी हिंदी की आराम से कर सकते हैं। और अभी मैं कोशिश करूंगा आपके लिए हरियाणा जीके का अगर कुछ पोर्शन आता है तो उसकी क्लासेज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं चैनल के ऊपर, वो डाल दूंगा। और कुछ साइंस की मैं डालने की कोशिश करता हूं, जो भी आपके कॉमन जो एग्जाम उसके अंदर जो कुछ पूछा जाएगा कॉमन साइंस और जो आपका हरियाणा जीके से रिलेटेड, तो वो तैयारी आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और हिंदी का कंटेंट कुछ मैंने इसके ऊपर भी मैडम ने पहले डाल रखा है, तो वो वीडियो मैं आपको कम्युनिटी में लगा दूंगा, तो वहाँ पे आप उससे भी आप कुछ कंटेंट ले सकते हैं। और हिंदी की क्लासेस कुछ इसके अंदर डाल रखी हैं, व्याकरण से रिलेटेड या फिर वैसे आपका साहित्य से रिलेटेड चीज़ें, जो मेन चीज़ें हैं वो चीज़ें इसके अंदर डाल रखी हैं, वो चीज़ें भी आप इस चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, पूरा कंटेंट तैयार करना पड़ता है और एक एक चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं। तो अगर अभी भी कोई आपका संशय है तो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।